आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और लास्ट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में वर्तमान में कितने रामसर साइट्स हैं? तो वर्तमान में जो है 49 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट्स हैं? तो जो आपके उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे आपके 49 में से 10 रामसर साइट किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे अधिक जो है आपके उत्तर प्रदेश में रामसर साइट्स हैं। रामसर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो रामसर सम्मेलन का आयोजन किया गया था 2 फरवरी 1971 को। और कहाँ पर? तो इसका आयोजन जो है रामसर ईरान में किया गया था। ठीक है ना, ईरान देश में इसका आयोजन किया गया था रामसर सम्मेलन का। संवेदनशील रामसर साइट्स को किस में शामिल किया जाता है? तो जो आपकी संवेदनशील हैं, यानी कि जहाँ पे आपका खतरा उत्पन्न हो चुका है, ठीक है, किसी प्रकार से, तो उसको जो है शामिल किया जाता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। और भारत के कितने रामसर साइट्स को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो भारत की जो है 2 आपकी रामसर साइट्स हैं। एक तो आपका केवलादेव भरतपुर में और दूसरा आपका लोकतक झील। इन दोनों जो है रामसर साइट्स को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, तो संवेदनशील रामसर साइट्स को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के अब तक जो है सीईओ कौन थे? तो वो आपके अमिताभ कांत थे, जिनका 30 जून को जो है कार्यकाल खत्म हो जाएगा। और उसके बाद जो है परमेश्वर अय्यर 1 जुलाई 2022 से नीति आयोग के नए सीईओ बनेंगे। ठीक है, अभी हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष भी जो है चेंज हुआ है। तो नए उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? आपको कई बार बताया गया है, कमेंट में आप लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन है? आयुष्मान भारत योजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो जो आपकी आयुष्मान भारत योजना है, ये कब स्टार्ट हुई थी? तो ये 23 सितंबर और 2018 को स्टार्ट हुई थी। ठीक है ना, जिसमें आपको 5 लाख रुपए तक का जो है स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। तो इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका संचालन किया जा रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, NHA। ठीक है ना। राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया? तो राष्ट्रीय एमएसएमई, यानी कि एमएसएमई का मतलब आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित है। तो राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार ओडिशा राज्य को प्रदान किया गया। दूसरे नंबर पे आपका बिहार था, तीसरे पे कौन था? हरियाणा। हाल ही में कहाँ पर 20वें लोक मेला तथा 13वें कृषि मेला 2022 का उद्घाटन किया गया? तो आपका लोक मेला और कृषि मेला का उद्घाटन भी आपके पूरी ओडिशा में किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? तो मध्य प्रदेश जो है इसकी राजधानी आपकी भोपाल है, लेकिन मध्य प्रदेश का जो आपका उच्च न्यायालय है ये जबलपुर शहर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय आपके इलाहाबाद में है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इसकी खंडपीठ कहाँ पे है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर स्थित है। ओके। इसरो के द्वारा भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? तो इसरो ने अभी हाल ही में जो है संचार उपग्रह GSAT-24 का जो है सफल प्रक्षेपण किया है। और GSAT-24 को लीज पर जो है किस कंपनी को दिया गया है? तो ये टाटा कंपनी को दिया गया है लीज पर GSAT-24 को। ठीक है, तो इसका जो है सफल प्रक्षेपण किया गया कोउरू फ्रेंच गुआना से। और किस रॉकेट के द्वारा? तो एरियन 5 रॉकेट के द्वारा इस GSAT-24 संचार उपग्रह का क्या किया गया? प्रक्षेपण किया गया है। G7 जो है अभी हाल ही में जो है G7 की बैठक कहाँ पे हो रही है? जर्मनी में हो रही है। तो G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो G7 में आपका जर्मनी है, फ्रांस है, जापान है, अमेरिका है, इटली, कनाडा और ब्रिटेन, ये 7 देश शामिल हैं। ठीक है, भारत ने भी G7 की समिति में जो है क्या लिया? हिस्सा लिया, लेकिन भारत जो है G7 का सदस्य नहीं है। ओके। वर्ष 2023 में G20 बैठक भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जाएगी? तो G20 में जो है भारत सदस्य है। ठीक है ना। और G20 की 2022 की बैठक कहाँ पे होनी है? तो 2022 की बैठक होनी है आपके इंडोनेशिया में। ठीक है ना, इंडोनेशिया में। और मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि इंडोनेशिया की नई राजधानी जो है किसे बनाया गया है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि इंडोनेशिया की नई राजधानी का क्या नाम है। ठीक है, लेकिन 2023 में ये बैठक कहाँ होगी G20 की? तो भारत में होगी, और भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में इसकी जो है बैठक की जाएगी। भारत में टेनिस को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय को गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 विजय अमृत राज को प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो NIA का जो महानिदेशक बनाया गया है ये अभी हाल ही में दिनकर गुप्ता को बनाया गया।
और नया जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी एक निदेशक बनाया गया। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के जो वर्तमान में निदेशक बनाए गए हैं वो हैं आपके तपन कुमार डेका। ओके। कांतार ब्रांड्स 2022 रिपोर्ट, तो ये आपके अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है ना। तो ये कांतार ब्रांड्स के 2022 की रिपोर्ट है। इसके अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड कौन सा है? तो भारत का सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड जो है आपका टीसीएस है। और विश्व में इसका कौन सा स्थान है? तो विश्व में ये 46वें नंबर पे है। लेकिन विश्व में पहले नंबर पे अगर कौन सा है, तो विश्व में पहले नंबर पे आपका एप्पल है, ठीक है, कांतार ब्रांड्स रिपोर्ट 2022 के अनुसार। अगला हमारा है योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए अभी हाल ही में 21 जून 2022 यानी कि योग दिवस के दिन पर प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए गए। तो ये किसे किसे प्रदान किया गया? तो इसमें 2 जो है व्यक्तिगत पुरस्कार प्रदान किए गए और 2 संस्थागत पुरस्कार प्रदान किए गए थे। तो व्यक्तिगत पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो श्री भिक्षु संघ सेना, जो कि कहाँ से संबंधित हैं? तो ये लेह लद्दाख के हैं। और श्री मार्कस विनियस रोजो रोड्रिक्स, जो कि कहाँ के हैं? तो ये आपके ब्राज़ील के हैं, ठीक है। तो एक लेह लद्दाख के भिक्षु संघ सेना को और दूसरा मार्कस विनियस रोजो रोड्रिक्स को प्रधानमंत्री पुरस्कार योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए और किन 2 संस्थाओं को दिया गया? तो द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, जो कि उत्तराखंड ऋषिकेश की संस्था है, और अगला आपका ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा, जो कि कहाँ की है? तो यूनाइटेड किंगडम की संस्था है। तो इन सबको क्या दिया गया? प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 योग के विकास के लिए प्रदान किया गया है। ओके। तो वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। हम लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास को, ठीक है। इसमें हम लोग डेली करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करते हैं। ये हमारा 141 सीरीज़ है और अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ये सीरीज सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। आज हमारा जनवरी 2022 का जो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है। वीडियो नंबर 139 से, जो कि आपके 26 जून का जो वीडियो था, वहाँ से हम लोगों ने जनवरी से अब तक जो है यानी कि जून तक के करंट अफेयर्स का रिवीजन स्टार्ट किया है। तो हर महीने का थोड़ा थोड़ा रिवीजन जो है डेली कराया जाएगा। और जो आगे आने वाले एग्जाम है, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी है, लेखपाल है, ग्रुप डी है, या फिर कोई भी एग्जाम जो आपका वनडे एग्जाम है, उसके लिए ये आपका सीरीज इंपॉर्टेंट होगा। तो ये आप लोग जो आपका मंथली डेली रिवीजन हो रहा है इसको आप जरूर देखिए। ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेज़बानी करेगा। तो ये याद रखना कि महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये आपका भारत कर रहा है। और इसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो इसका आयोजन होगा आपके नवी मुंबई और पुणे में, ठीक है। तो महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो वो कर रहा है आपका भारत। नेक्स्ट हमारा है चंद्रचूड़ घोष द्वारा लिखित बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ठीक है ना। तो ये आपका जो है एक पुस्तक है सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपके जनवरी में जो है प्रकाशित हुई है। तो ये लिखी गई है चंद्रचूड़ घोष के द्वारा, ठीक है। तो लेटेस्ट पुस्तकें आपसे पूछ ली जाती हैं, तो याद रखिएगा। दुबई ने पहली बार यातायात के लिए इन्फिनिटी ब्रिज खोला है। तो याद रखना कि इन्फिनिटी ब्रिज जो है ये कहाँ पे है, किस देश में? तो ये आपका इन्फिनिटी ब्रिज कहाँ पे है? तो ये आपके दुबई में है। इसके अलावा आपका म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर अगर आपसे पूछ लिया जाए वो कहाँ पे है? तो म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर भी आपके दुबई में ही है, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी ब्रिज जो है इस तरह के डिज़ाइन का है, यानी कि जिस तरह से इन्फिनिटी होता है इस तरह का ये ब्रिज है, ठीक है। तो ये दुबई में इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट हमारा है छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने समझौता किया है। तो ये आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है और ओडिशा राज्य के साथ समझौता किया गया है छोटे किसानों की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। WFP यानी कि विश्व खाद्य पुरस्कार कार्यक्रम की जो है स्थापना कब हुई थी? तो ये 1961 में हुई थी। और विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपके रोम, इटली में, ठीक है ना। इसके अलावा जो आपका FAO संस्था है इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका भी मुख्यालय आपका रोम, इटली में है। तो यानी कि खाद्य से संबंधित जो संस्था है इनका मुख्यालय आपके रोम, इटली में है। सेबी ने निवेशक शिक्षा पर सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। तो याद रखना कि सारथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपके सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कि सेबी के द्वारा। और नए ऐप पर क्या इसका उद्देश्य क्या है? तो जो आपके निवेशक हैं इनको प्रतिभूति बाजार के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। सारथी मोबाइल ऐप सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को 2021 के लिए आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया है। तो आईसीसी जो है प्रत्येक वर्ष आपका T20 टीम ऑफ द ईयर बनाती है, ठीक है ना।
इस बार मेंस टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो ये आपके बाबर आजम को बनाया गया है। और याद रखना कि 11 की टीम में जो है, यानी कि जो आपका ये T20 टीम बनाई गई है, इसमें कोई भी भारतीय खिलाड़ी को जगह नहीं जो है प्रदान की गई है। अगला हमारा है आईसीसी महिला T20 टीम ऑफ द ईयर 2021 के लिए, यानी कि महिलाओं के लिए जो टीम बनी है, इसमें स्मृति मंधाना को शामिल किया गया है 11 सदस्यीय टीम में, ठीक है ना। और ये एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। तो पुरुष में कोई भी भारतीय खिलाड़ी नहीं शामिल किया गया था और कप्तान बनाया गया था बाबर आजम को। और इसमें जो है, यानी कि महिला टीम में जो है T20 की जो टीम ऑफ द ईयर बनाई गई थी आईसीसी की, इसमें स्मृति मंधाना को शामिल किया गया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने एंग्जाइटी, तो एंग्जाइटी का अर्थ होता है चिंता, तो एंग्जाइटी को जो है 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो याद रखना कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 का किसे घोषित किया गया? तो वो एंग्जाइटी वर्ड को घोषित किया गया है। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस से पहले 21 जनवरी 2022 को इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लौ के बगल में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिला दिया। तो याद रखना, जो पहले आपकी अमर जवान ज्योति की लौ जलती थी, लगातार एक लौ जलती रहती थी, उसे ले जाकर के कहाँ पे मिला दिया कि उसी के पास में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बना था, तो वहाँ पे भी लौ जलती थी। तो अब अमर जवान ज्योति की लौ को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में जो है मिला दिया गया है, ये आप याद रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती मनाने के लिए 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद में रामानुजाचार्य की 216 फुट मूर्ति का उद्घाटन किया। तो ये उद्घाटन का उस समय जो है क्या हुआ था, इन्होंने उद्घाटन किया था किसका? तो ये किया था रामानुजाचार्य की 216 फीट की मूर्ति थी, और इसे जो है समानता की मूर्ति, यानी कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा जाएगा, ठीक है ना, इस मूर्ति को। और कहाँ पे? हैदराबाद में, ठीक। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। ऊंचाई कितनी है? 216 फीट। किसकी मूर्ति है? तो रामानुजाचार्य की मूर्ति है। इंडोनेशिया ने जकार्ता की जगह नुसंतारा को अपनी नई राजधानी बनाया। तो याद रखना, अभी कुछ देर पहले आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो जकार्ता पहले इंडोनेशिया की राजधानी थी, अब इसने जो है नुसंतारा को अपनी नई राजधानी बना लिया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक एक पुस्तक का विमोचन किया, और इसे किसने लिखा है? तो तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने। तो तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक को लिखा है। ओके। पनामा जंगल में खोजी गई वर्षा मेढक की नई प्रजाति। तो वर्षा मेढक की एक नई प्रजाति कहाँ पे खोजी गई? पनामा जंगलों में, और इसका नाम जो है ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे रखा गया है। तो ग्रेटा थनबर्ग एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, और इस मेढक का नाम रखा गया प्रिस्टीमांटिस ग्रेटा थनबर्गे, ठीक है ना। तो इस मेढक का नाम इनके नाम पे रखा गया, ठीक। अगला हमारा है जम्मू और कश्मीर में प्रशासन ने रियासी जिले में जेरी बस्ती को, तो ये आपके जेरी बस्ती को क्या घोषित किया गया? तो इसको जो है केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया गया, यानी कि जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया। किसे? तो ये घोषित किया गया है जेरी बस्ती को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस पर इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। तो याद रखना, अब इंडिया गेट के पास में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा लगेगी, और इसकी ऊंचाई जो है 28 फीट, और चौड़ाई कितनी होगी? तो 6 फीट चौड़ी ये होगी। ओके। गरीबों की आवाज के रूप में याद की जाने वाली ओडिशा की सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित शांति देवी, जिनको लुंगड़ी देवी कहा जाता था, इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। तो ये आपकी ओडिशा की सामाजिक कार्यकर्ता थी, ठीक है। शांति देवी या फिर लुंगड़ी देवी इनका नाम था। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आपके अभी हाल ही में जो है कथक नृत्य के जो है कथक कथक डांसर जो थे, क्या नाम था उनका? बिरजू महाराज, सॉरी, हाँ, बिरजू महाराज का जो है निधन हो गया। ये किस घराने से संबंधित थे, ठीक है ना। तो इनका घराना आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ओके। नेक्स्ट हमारा है प्रसिद्ध पर्यावरण और साइलेंट वैली बचाओ प्रचारक प्रोफेसर M.K. प्रसाद का जो है हाल ही में निधन हो गया। तो याद रखना कि प्रोफेसर M.K. प्रसाद आपके साइलेंट वैली बचाओ प्रचारक के रूप में इनको जाना जाता है। प्रोफेसर M.K. प्रसाद, इनका हाल ही में निधन हो गया। भारत की 29 शावकों की सुपर मॉम बाघिन, जिसको जो है कालर वाली के नाम से जाना जाता था, तो एक बाघिन थी, ठीक है ना, जिसने 29 जो है बच्चों को जन्म दिया था, 29 जो है छोटे शावकों को जन्म दिया था, बाघ के शावकों को, ठीक है ना। इसका नाम क्या था? कालर वाली। इसका भी हाल ही में निधन हो गया। कहाँ पे? पेंच टाइगर रिजर्व में निधन हो गया। कल आपको बताया गया था कि एक आपका जो है स्लाथ भालू था, ठीक है ना, उसका भी निधन हो गया था भोपाल में। तो उसका नाम क्या था? ठीक है, उस स्लाथ भालू का नाम क्या था? अगर आपको याद हो तो आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट हमारा है
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। तो भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जम्मू और कश्मीर के 20 जिलों के लिए जारी किया गया और इसमें जो है पहले नंबर पे कौन सा जिला है, तो पहले नंबर पे आपका जम्मू जिला है। ओके। नाटो यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो के 30 सदस्यों ने भूमध्य सागर में आपका 12 दिवसीय समुद्री अभ्यास नेपच्यून स्ट्राइक 22 किया। तो याद रखना कि जनवरी में नेपच्यून स्ट्राइक 2022 नेपच्यून स्ट्राइक 22 किसके द्वारा किया गया, किस संगठन के द्वारा, तो नाटो देशों के संगठन के द्वारा किया गया है। जियो प्लेटफॉर्म ने 6G तकनीक में अनुसंधान और मानकीकरण में तेजी लाने के लिए फिनलैंड के ओलू विश्वविद्यालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी 5G जो है लॉन्च होने वाला है इस वर्ष, आपको पता है। तो अब जो है 6G तकनीक के लिए जियो ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये आपके इसके लिए जो है फिनलैंड की यूनिवर्सिटी है ओलू विश्वविद्यालय, इसके साथ जो है इसने जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसरो ने विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो विकास इंजन किसके लिए है, तो ये आपके भारत के पहले मानववाहक रॉकेट गगनयान, ठीक है, जो आपका मानव अंतरिक्ष मिशन है, ठीक है, गगनयान उसका नाम है, उसके लिए ये विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार का समझौता हुआ। तो याद रखना कि आदि बद्री बांध जो है किसके किसके मध्य जो है समझौता हुआ इसको बनाने के लिए, तो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार के मध्य, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसका उद्देश्य जो है सरस्वती नदी का कायाकल्प करना है। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार, पुरातत्वविद और तमिलनाडु के पुरालेखविद जिनका नाम था रामचंद्रन नागास्वामी, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये आपके इतिहासकार थे, पुरातत्वविद थे, रामचंद्रन नागास्वामी, इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया, और ये तमिलनाडु से संबंधित थे। भारत 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 2022 में जो है किस क्रम का गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो ये इस वर्ष जो है 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान ने पश्चिमी तट पर एक संयुक्त समुद्री अभ्यास जिसका नाम क्या था, पश्चिमी लहर, ठीक है, 2022 इसका आयोजन किया। तो पश्चिमी लहर युद्ध अभ्यास किसने किया, तो ये भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया। ओके। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 जारी किया, ठीक है। तो 2021 के लिए आपकी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी की गई। किसने जारी की, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था इसको जारी करती है। भारत किस स्थान पर रहा, 85वें स्थान पर रहा। और इसमें जो है डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ने संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया। तो याद रखना कौन कौन से देश, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, तीनों जो है आपके पहले नंबर पे हैं, ठीक है, संयुक्त रूप से। भारत का अंक क्या है, तो 85। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ने 2022 के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है, ठीक है। तो ये आपकी ब्रांड फाइनेंस 2022 की ग्लोबल 500 रिपोर्ट है। कुछ देर पहले आपको बताई गई थी कौन सी, कांतार ब्रांड्स 2022 रिपोर्ट, ठीक है ना। तो ये अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है। तो उसके भी अनुसार एप्पल जो है सबसे मूल्यवान ब्रांड था और इसके भी अनुसार जो है एप्पल सबसे मूल्यवान ब्रांड है। भारतीय समूह जो आपका टाटा समूह है ये 78वें स्थान पे है, ठीक है। अभी आपने देखा कांतार ब्रांड्स पे जो है टाटा समूह यानी कि टीसीएस किस नंबर पे था, तो 46वें स्थान पे था, ठीक है। तो ब्रांड फाइनेंस 2022 की रिपोर्ट के अनुसार टाटा समूह 78वें स्थान पे है विश्व में। वैसे फिलहाल आपको भारत में पूछा जाएगा तो ये दक्षिण एशिया में सबसे मूल्यवान ब्रांड है। तो याद रखना कि दक्षिण एशिया और भारत में जो है सबसे मूल्यवान ब्रांड आपका टाटा है और विश्व में सबसे मूल्यवान ब्रांड क्या है, एप्पल है। टिकटॉक जो है आपका ये 18वें नंबर पे है और ये दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड है। ये आपसे अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड कौन सा है, तो वो है आपका टिकटॉक, ठीक है। इंडिया में बंद हो चुका है लेकिन उसके बावजूद भी ये सबसे तेजी से बढ़ने वाला आपका ब्रांड है। लखनऊ आईपीएल टीम का नाम क्या होगा, तो ये आपका लखनऊ सुपर जायंट्स होगा, ठीक है। ये आपका हो भी गया है और ये जो है टीम आपकी हार भी गई है, यानी कि जीता किसने, तो गुजरात जो नई टीम थी वो जीत गई है लेकिन लखनऊ जो है नहीं नहीं जीती है, ठीक है ना। और इसका जो है कप्तान कौन था, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि लखनऊ सुपर जायंट्स का कप्तान कौन था। और आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि जो है इसकी जो आपकी आईपीएल की फ्रेंचाइजी किसके पास थी, इसके स्वामी कौन थे, यानी कि इसका जो है स्वामित्व किसके पास था, तो ये संजीव गोयनका ने जो है लखनऊ की टीम को खरीदी थी, ठीक है। अगला हमारा है भारत सरकार ने 27 जनवरी 2022 को आधिकारिक तौर पर
एयर इंडिया को टाटा समूह यानी कि टाटा ग्रुप को सौंप दिया है। तो पहले जो है एयर इंडिया ये टाटा के द्वारा ही स्टार्ट की गई थी, ठीक है। फिर बाद में जो है इसको सरकारी स्वामित्व दे दिया गया। अब फिर से सरकार ने इसे टाटा समूह को सौंप दिया है और कितने का सौदा हुआ है तो 18,000 करोड़ रुपए का सौदा हुआ है, लगभग 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है ना। 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 18,000 करोड़ रुपए का समझौता हुआ है, ठीक है ना, टाटा और भारत सरकार के बीच में। फ्रांस की प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलीना साल्विनी का निधन हो गया। तो याद रखना ये फ्रांस से संबंधित थी और कथकली नृत्य करती थी, ठीक है। नाम क्या था इनका? मिलीना साल्विनी। और इनका हाल ही में निधन हो गया। कथकली किस राज्य का जो है क्लासिकल नृत्य है? आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान जिनका नाम था चरणजीत सिंह, इनका हाल ही में निधन हो गया। और इसको आपको क्यों याद रखना है? क्योंकि ये जो है 1964 के टोक्यो ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जीता था भारतीय हॉकी टीम ने, उसमें जो है ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे, ठीक है। चरणजीत सिंह 1964 के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। जम्मू और कश्मीर ने इस वर्ष दिए गए कुल 189 पुलिस पदकों में सर्वाधिक 115 पुलिस पदक वीरता के लिए हासिल किए हैं, ठीक है ना। तो जम्मू और कश्मीर पुलिस को सबसे अधिक जो है वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किए गए, कितने? 115। लोकसभा सचिवालय ने संसद के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन डिजिटल संसद ऐप को लॉन्च किया। तो याद रखना कि डिजिटल संसद ऐप जो है ये जो है आपके संसद का आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन है, डिजिटल संसद ऐप। नेक्स्ट हमारा है गूगल ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन का जो है निवेश करेगा, ठीक। तो गूगल किसमें? भारतीय एयरटेल में। भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक अपनी पुस्तक की घोषणा की है। तो ये जनवरी में आपकी पुस्तक की घोषणा की गई थी। द 10 ट्रिलियन ड्रीम किसकी है? तो सुभाष चंद्र गर्ग की पुस्तक है। अगली पुस्तक आपकी इंपॉर्टेंट हो सकती है क्योंकि रस्किन बॉन्ड नाम आपका इंपॉर्टेंट है। तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष को आपका सेलिब्रेट करना। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया इसकी पुस्तक का नाम है। किसने लिखी है? तो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। अगला हमारा है किसानों को कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीक अपनाने में मदद के लिए भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता के गांव बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इजराइल सरकार के साथ हाथ मिलाया है विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए। और कितने? 150 विलेजेस ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए इजराइल सरकार के साथ में समझौता किया गया भारत सरकार ने। केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय ने विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा प्रयुक्त आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति के उद्यमियों की संख्या सबसे अधिक बताई है, ठीक है। तो अनुसूचित जाति यानी कि आपके एससी जो आपके इन उद्यमी हैं, इनकी संख्या जो है किस राज्य में सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। और उत्तर प्रदेश इसमें चौथे नंबर पे है, तमिलनाडु आपके दूसरे नंबर पे है, ठीक है। डॉक्टर किरण बेदी द्वारा लिखित फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। तो ये फियरलेस गवर्नेंस इंपॉर्टेंट हो सकती है। किसने लिखी है? डॉक्टर किरण बेदी, जो कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी हैं, ओके। अगला हमारा है अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 27 जून को। और मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 जून को, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस कब? तो 27 जून को। तो आइए अब देखते हैं 28 जून 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। मेनार पक्षी गांव किस राज्य में स्थित है जिसे नई आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय किया गया है? तो इसे भारत सरकार ने नई आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित करने का फैसला किया है मेनार पक्षी गांव को। और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। किस राज्य के द्वारा सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना प्रारंभ की गई है? तो जो आपका मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना है, इसमें 3 लाख रुपए तक का जो है आपका चिकित्सा बीमा जो है प्रदान किया जाएगा। और इसे प्रारंभ किया है केरल राज्य ने। और किसके लिए? जो आपके सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं, उनके लिए स्टार्ट किया गया है मेडिसेप योजना केरल राज्य के द्वारा। भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अभी कुछ दिन पहले जो है आपके नरिंदर सिंह बत्रा जो है ये इन्होंने जो है क्या दिया था? इस्तीफा दिया था, ठीक है। अब भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में अनिल खन्ना को जो है क्या किया गया है? नया कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है भारतीय ओलंपिक संघ का। हाल ही में किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित
संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आपके सार्वजनिक परिवहन बस सेवा जिसका नाम मो बस है, किसका है? तो ये उड़ीसा राज्य की है। इसे संयुक्त राष्ट्र के लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया। किस राज्य ने टाटा किस राज्य में टाटा सोलर एनर्जी ग्रुप के द्वारा बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की है? तो बैक वाटर जो है आपका मिलता कहाँ पे है? तो ये आपके केवल केरल राज्य में है। तो ये आपकी बैक वाटर फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना कहाँ पे स्टार्ट की गई? तो ये आपकी स्टार्ट की गई है केरल में। और इसकी जो है क्षमता कितनी है? तो 101.6 मेगावाट। और किसने स्टार्ट की है? तो टाटा सोलर एनर्जी ग्रुप ने, ठीक है ना। भारत की सबसे बड़ी, यानी कि बैक वाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना है। हाल ही में नासा ने कहां से मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो मिनी हबल टेलीस्कोप जो है ये नासा ने लॉन्च किया है। और पहली बार किसी जो है लॉन्च को जो है अमेरिका से बाहर लॉन्च किया गया। और ये कहां से किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लॉन्च किया गया मिनी हबल टेलीस्कोप को, ठीक है। 26-27 जून 2022 को G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो G7 का ये 48वां शिखर सम्मेलन था। अभी आपको बताया गया था कि G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं। एक बार अगर आप कमेंट कर देंगे तो आपको याद हो सकता है हो जाए, ठीक है। तो ये इसका आयोजन किया गया आपके जर्मनी में, ठीक है। और भारत ने भी इस आयोजन में क्या लिया? हिस्सा लिया था। हाल ही में किस राज्य में साओ जोआओ महोत्सव ये मनाया गया? तो इस साओ जोआओ महोत्सव ये आपके गोवा राज्य में मनाया गया। और ये प्रत्येक 2 वर्ष पर एक बार मनाया जाता है। साओ जोआओ महोत्सव कहाँ पे? गोवा राज्य में। भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा की है? तो राष्ट्रमंडल की बात हो रही है तो राष्ट्रमंडल से संबंधित आपका कौन सा देश है? ब्रिटेन, ठीक है। तो ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा की गई भारत और ब्रिटेन के साथ में। भारत की पहली के पॉप स्टार कौन बन गई है? तो के पॉप स्टार ये हैं, वो गाने वाने गाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी के पॉप स्टार बन गई हैं श्रेया लेंका, जो कि कहाँ की हैं? ओडिशा राज्य से संबंधित हैं। ये भारत की पहली के पॉप स्टार बन गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। वीडियो यहाँ तक देख रहे होंगे तो आप इसको लाइक भी कर चुके होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।